स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है वेल फाउंडेशन पार्ट 5 अप टू पार्ट 4। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है किस तरीके से किसी भी वेल फाउंडेशन को हम लोग शीटिंग ऑफ द वेल फाउंडेशन करते हैं। वेल फाउंडेशन वेल कब की सीटिंग कैसे करते हैं, मीन्स उसकी सिंकिंग कैसे करते हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी मेजर मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दी वेल फाउंडेशन और मेजर एक्टिविटी ऑफ दी वेल फाउंडेशन। तो ये जो सिंकिंग की एक्टिविटी है दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वेल फाउंडेशन ऑल द वीडियोस। बिकॉज दोस्तों सिंकिंग जो है वो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी वेल फाउंडेशन का, और इसके बिहाफ पे ही किसी भी वेल फाउंडेशन की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डिफाइंड होती है। तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग मोर डिस्कस करेंगे, लार्ज वीडियोस में डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होगा टिल्ट एंड शिफ्ट। एंड इसमें हम लोग डिस्कस सारी चीज करेंगे, जो भी टिल्ट एंड शिफ्ट के करेक्शंस कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं वेल फाउंडेशन टिल्ट एंड शिफ्ट को करेक्ट करने के, और जो टिल्ट एंड शिफ्ट होता है किसी भी वेल फाउंडेशन का उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं किसी भी वेल फाउंडेशन की, जब भी कोई वेल फाउंडेशन अपनी फाउंडिंग लेवल पे, फाउंडिंग लेवल क्या होता है किसी भी वेल फाउंडेशन का दोस्तों। तो वेल फाउंडेशन के मेजर एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जब भी कोई वेल फाउंडेशन अपने फाउंडिंग लेवल पे पहुंचता है। फाउंडिंग लेवल किसी भी वेल फाउंडेशन का क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक वेल कर्व होता है दोस्तों, ये एक वेल फाउंडेशन का वेल कर्व है। वेल कर्व का एक डिजाइंड आदल होता है दोस्तों। वेल फाउंडेशन का कुछ डिजाइंड आदल होता है, जिस डेप्थ तक वेल को क्या करना है, सिंक करना होता है। ये आदल -12 मीटर भी हो सकता है। ये आदल बेस्ड ऑन द डिजाइन दोस्तों ये चेंज हो सकता है। बट जो भी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सिंकिंग, मतलब जिस लेवल पर, किसी एक ऐसा लेवल जिस पे कोई वेल फाउंडेशन जाकर के रेस्ट करता है, फाइनली रुकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेल फाउंडेशन का उसको बोलते हैं फाउंडिंग लेवल ऑफ द वेल फाउंडेशन। तो फाउंडिंग लेवल ऑफ द वेल फाउंडेशन क्या होता है, ऐसा लेवल जिसपे कोई वेल फाउंडेशन जाकर के प्लग होता है, या वेल फाउंडेशन जाकर के क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडिंग लेवल ऑफ द वेल फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए कोई वेल फाउंडेशन जब भी अपने किसी भी कंडीशंस में फाउंडिंग लेवल पे पहुंच जाता है, तो फाउंडिंग लेवल पे जाने के बाद उस वेल फाउंडेशन का क्या होता है दोस्तों, बॉटम प्लग करना होता है। तो बॉटम प्लग करने के पहले एक यहाँ पे टेस्ट इनिशिएट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन इस लेवल पर क्यों किया जाता है, उसके मेजरली दो रीजन है यहाँ पे। पहला रीजन है उस लोकेशन पे पहला रीजन है उस लोकेशन पे एग्जैक्ट कंडीशंस में किसी उस सॉइल का कोहेजनेस देखने के लिए, वो कोहेसिव सॉइल है या कोहेजनलेस सॉइल है, वो प्रॉपर्टीज देखने के लिए। साथ में एक चीज देखने के लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है या एंगल ऑफ रिपोज जो भी यहाँ पे सॉइल का रहता है, वो देखने के लिए, दो चीजों को चेक करने के लिए बेसिकली ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है। इन दो दो चीजों पे ही वेल फाउंडेशंस की बेसिकली मेजरली जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है। और जो वेल फाउंडेशंस का मेन एक रीजन ये हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, सॉइल जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग है जिसपे वो फाउंडिंग लेवल पर वेल फाउंडेशन को प्लग करना है या बॉटम प्लग करना है, वो स्ट्रेंथ में है या नहीं। सेकंड क्या होता है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है किसी भी वेल फाउंडेशन के एग्जैक्ट लोकेशन का सॉइल सैंपल टेस्ट करने का, वो ये होता है दोस्तों कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट का ये एक मैप है। इसमें सम प्लेसेस पे यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस आनी है। फिर हम लोग जब इनिशियल ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, सॉइल सैंपलिंग करते हैं, तो कोई एक पोजीशन ये हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कुछ सॉइल सैंपल्स के लिए, कुछ यहाँ पे, कुछ इन पोजीशंस पे भी सॉइल सैंपल होता है। बेसिकली जो सॉइल सैंपल उस टाइम में करता है दोस्तों, जो भी एजेंसी सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करती हैं, उनको जो फाउंडेशंस होते हैं उनके एग्जैक्ट लोकेशंस के कोऑर्डिनेट या एग्जैक्ट लोकेशंस के स्पेसिफिकेशंस नहीं पता होते। तो ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एसपीटी टेस्ट करते हैं दोस्तों, कि ये जो सॉइल टेस्ट इस लोकेशन पे हुआ था जिसपे कि ये फाउंडेशन हमारी क्या हुई है, डिजाइन हुई है, इसकी प्रॉपर्टीज इस लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे मैच कर रही है या नहीं। अगर ये मैच कर रही है देन इट इज ओके दोस्तों। अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं, तो क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं बिफोर बॉटम प्लग, तो गिव द स्ट्रेंथ टू द सॉइल, वो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है।
यहाँ पे कुछ दोस्तों एक ऐसी कंडीशंस आती है, मान लीजिए आपका जो सॉइल सैंपल है, एसपीटी जो सैंपल है, वो सेम प्रॉपर्टी से मैच कर गया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फर्दर प्रोसीड कर लेंगे, बॉटम प्लग कर देंगे। बट दोस्तों अगर ये प्रोसीड करने के टाइम में एसपीटी टेस्ट जो प्रीवियस सॉइल सैंपल है उससे मैच नहीं करता है, उस केस में क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे माइंड में चलते हैं। तो उस सिचुएशंस में क्या है दोस्तों, उस सिचुएशंस में यहाँ पे कुछ करेक्टिव एक्शंस है, जिसमें क्या है, अंडर वाटर सॉइल स्टेबलाइजेशन के कुछ मेथड हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए। अंडर वाटर सॉइल स्टेबलाइजेशन करने चाहिए, जिसके बाद ही आप बॉटम प्लग की साइड में क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये जो टेस्ट होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, इसका एक हमने अपने इसी प्लेलिस्ट में, वेल फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में, प्लस दोस्तों यहाँ एक हमने एसपीटी के नाम से, एक एसपीटी के नाम से सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन एसपीटी के मेंशन किए हुए हैं, जिसमें हमने 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ये 45 सेंटीमीटर्स में, 45 और 30 को ही क्यों कंसीडर किया जाता है और 15 सेंटीमीटर का रिफ्यूजल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम केवल मेजरली डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या बेसिक एपरेटस यूज किए जाते हैं किसी भी सॉइल सैंपल या एसपीटी टेस्ट को करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्राइपॉड है दोस्तों, एक ट्राइपॉड है, यहाँ पे कुछ सेटअप है दोस्तों। इस सेटअप के नीचे यहाँ पे एक ट्रिमी पाइप है, जिसके अंदर में केसिंग है, केसिंग के अंदर में सॉइल सैंपल रॉड्स हैं। तो आपको यहाँ पे अगर इसका प्लान में देखेंगे तो एक हम लोग क्या होता है दोस्तों, एक ट्रिमी पाइप होता है, उसके अंदर में एक केसिंग हम लोग इंसर्ट करते हैं अप टू द ग्राउंड लेवल, उसके अंदर में एक सैंपलर पाइप जाता है, उसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, और इस सैंपलर पाइप पे ही क्या होता है, हम लोग जो ब्लोज लगाते हैं या स्टॉक लगाते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो मेजरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर, जो कि कुछ ऐसा सैंपलर होता है दोस्तों, स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है। स्प्लिट स्पून सैंपलर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका जो आउटर डाया होता है दोस्तों, कितना होता है, 50.8 होता है, 50.8 mm। और अगर आप इसका इनर डाया लेते हैं, इनर डाया, तो वो होता है 35 mm। ये आपको दो चीजें याद रखना है स्प्लिट स्प्लिट स्पून सैंपलर में। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे इसलिए याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत सारे टाइम्स में ये डायरेक्ट ही किसी भी एग्जामिनर्स या डायरेक्ट किसी भी इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है, इस स्प्लिट स्पून सैंपलर की जो लेंथ होने वाली है, वो लेंथ होती है दोस्तों 650 mm, अराउंड ऑफ 650 mm। और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट दोस्तों ये चेंज भी होती है, बट ये डाया जो होते हैं वो सेम रहते हैं। सेकंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ड्रॉप हैमर। यहाँ पे आप एक हैमर यहाँ पे कनेक्ट होता है दोस्तों, जो कि क्या होता है, एक रस्सी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक पाइप होती है, इस पाइप में एक हैमर यहाँ पे कनेक्ट होकर के एक ड्रॉप किया जाता है। ये जो हैमर होता है इसका वेट बहुत स्पेसिफाइड है, 63.5 kg ही होना चाहिए, और ये कैलिब्रेटेड वेव मशीन पे टेस्ट भी होना चाहिए। गाइड रॉड, जो कि अभी हमने पहले से डिस्कस किया, गाइड रिंग, ये सारे स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जो कि गाइड करते हैं किसी भी एसपीटी पाइप को सीधा रखने के लिए, वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए। जैसा हमने यहाँ पे देखा, स्प्लिट स्पून सैंपलर्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस, आउटर डाया 50.8 एंड इनर डाया शुड बी 35 mm एंड द लेंथ इज अराउंड ऑफ 650। हम लोग ने इसको पहले डिस्कस कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे इस किसी भी रोप के थ्रू ये क्या होता है, एक हैमर यहाँ पे हैंग होता है, यहाँ से ये रोप को ये लोग कुछ पीपल्स मिलकर इसको पुश करके खींचते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम में, और इसको क्या करते हैं, सडन कंडीशन में ऊपर की ओर छोड़ देते हैं। रोप को जैसे ही छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है, रोप डायरेक्ट नीचे आता है, तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है। ये जो इम्पैक्ट होता है दोस्तों, ये फ्री फॉल हाइट बोला जाता है। जिस लोकेशन से ये फ्री होकर के इम्पैक्ट लोकेशन पे आता है, इस हाइट को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल हाइट, जो कि कितनी होती है इस केस में 750 होती है। यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ ब्लो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 नंबर्स ऑफ ब्लो पर मिनट होना चाहिए, जिससे क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आती है। तो ये आपको याद रखना है एसपीटी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल्ड में आपको कुछ और भी वीडियोस हैं जिसमें इसमें दो करेक्शंस होते हैं, एक वाटर टेबल करेक्शंस और सेकंड क्या होता है दोस्तों, ओवरहेड करेक्शंस, ये दो चीजें आपको यहाँ पे और भी देखना होगा, जो कि आपको डिटेल्ड में देखना है। तो एक हम लोगों ने एसपीटी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको आप जाकर के चेक करके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और आपको वहाँ पे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी एसपीटी के कंफर्म होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल इंजीनियर्स के जानने के लिए।
फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो जैसा कि एसपीटी यहाँ पे हम लोग कंफर्म करते हैं कि किसी भी टाइप में जब हम लोग का सॉइल सैंपल हो जाता है और हम लोग को ओके कंडीशन में मिलता है कि जो एसपीटी की वैल्यूज हैं वो क्या है, फेवरेबल कंडीशंस में है और आगे परफॉर्म कर सकते हैं बॉटम प्लग को, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि वीडियो जो हम लोग का बॉटम प्लग होता है, बेसिकली जो बॉटम प्लग होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बॉटम प्लग के स्पेसिफिकेशंस के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ड्यूरिंग बॉटम प्लग, और दिस इज द की कंपोनेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फाउंडेशंस। इसमें किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस अलाउबल नहीं है, तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉटम प्लग को कैसे करते हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें हमारी इस वीडियो सभी लोगों के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।